बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए। और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, पंचायत चुनाव सर पे है। तमाम जो मुखिया हैं, पूर्व मुखिया प्रत्याशी हैं, अपने अपने रोस्टर का इंतजार कर रहे हैं। जैसी रोस्टर आती है, तमाम जो मुखिया हैं, पूर्व मुखिया प्रत्याशी फील्ड में उतर जाएंगे। देखिए, मेरे साथ सगैचा पंचायत में भी हैं, सगैचा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी चुनचुन जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना था? हाँ, बोलिए। आप सर, मुखिया चुनाव नजदीक आ गया है, रोस्टर आने की देर है, आप लोग रोस्टर को वेट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार कैसा माहौल है आपके पक्ष में? माहौल तो सब सही है, उसमें कोई दिक्कत न है, लेकिन अब चुनाव आयोग का निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। बाकी तैयारी हमारा बहुत पूर्व से ही जारी है, क्योंकि 2021 में हमने पंचायत चुनाव लड़ा था। उसके बाद से जनता के बीच में उनकी हर समस्याओं को, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, प्रशासनिक लेवल का हो, जहाँ तक बनता है, कोर्ट कचहरी तक का हो, हम हॉस्पिटल तक का हो, मैं अकेला पंचायत में ऐसा व्यक्ति हूँ, लड़का हूँ जो जनता के हर समस्या में, हर जरूरत में, हर वक्त कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहता हूँ। और जो भी वंचित लोग हैं उनको हर संभव मेरा प्रयास रहता है कि पदाधिकारियों से मिलजुल करके उनका जो न्याय है, उनका जो अधिकार है, उनको मिले। यानी अभी से ही लोगों को सेवा देना शुरू कर दिए आप? देखिए, सेवा अभी से नहीं, सेवा तो मेरा लगभग 2016 से ही जारी है। चुनाव के कुर्सी जीतने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद ही सेवा किया जाए, ऐसा कोई मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। लोग सोचते होंगे कि मुखिया के चुनाव जीतने के बाद ही हम सेवा करेंगे। मेरा सेवा जारी रहेगा। चुनाव या जनरल हो जाए, एससी हो जाए, अति पिछड़ा हो जाए, मैं चुनाव लड़ूं अथवा नहीं लड़ूं, लेकिन मेरे अंदर जो एक जन सेवा की जो भावना है वो कभी खत्म नहीं होगा, आजीवन ही जारी रहेगा। बस जनता मालिक हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और इसी तरह से, जिस तरह से निरंतर मैं सेवा करते रहूं, आगे भी करते रहूंगा। यानी मुखिया का कोई लोभ नहीं है, कुर्सी का कोई लालच नहीं है, जनसेवा का मन में भाव है और विश्वास है। बस 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 जनसेवा का भाव है, विश्वास है। गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ लिख ले, लोगों का मजदूरी सही से सही टाइम पर मिल जाए, लोगों को सरकारी योजना जो केंद्र एवं राज्य सरकार बनाता है, धरातल पर सही ढंग से उसको सही सलामत मिल जाए, बिना रिश्वतखोरी के, बिना कालाबाजारी के। मेरा यही प्रयास पहले भी था, आगे भी है। और चुनाव यदि जो जीत जाते हैं, मुखिया के चुनाव, मुखिया का कुर्सी जैसे ही मान लिया कि मैं जीतता हूँ, जनता जनार्दन हमको मुखिया बनाती है, अच्छा, तो ये जो सेवा भावना है, अधिकार के साथ, अधिकारियों के साथ आंख में आंख मिलाकर कुर्सी पर बैठ करके उनका जो हक है उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी कोई पद नहीं है तो उतना तवज्जो ऑफिसों में नहीं मिलता है, लेकिन चुनाव में मेरा आने का एक ही मकसद है कि जो भी अधिकारी हो, ब्लॉक का हो, डीएम ऑफिस का हो, एसडीओ ऑफिस का हो, यदि जो मेरे पास पावर रहेगा तो उससे आंख में आंख मिलाकर सगैचा पंचायत की मूलभूत जो जरूरतें हैं, शिक्षा हो, गरीब गुरबा का बेटी बहन बेटियों की शादी हो, सीसीटीवी कैमरा से संबंधित हो, या स्वास्थ्य संबंधित हो, पेंशन संबंधित हो, जो भी हो, नजर से नजर मिला करके बात करके उनसे इनका अधिकार छीन कर लाकर देने का काम करेंगे।
अच्छा, अभी जो वर्तमान मुखिया हैं वो तो काम कर रहे होंगे ना पंचायत में, जिससे आप सेवा दे रहे हो, सेवा दे रहे होंगे। उसके लिए आप पूरा पंचायत में घूमिए, उनके लिए अच्छा। ज्यादा व्यक्ति विशेष उनको ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हाँ। और काम किए हैं तो जनता उनको दोबारा मौका देगी। हाँ। और नहीं किए होंगे तो खैर बहुत सारे मुखिया चेंज होते हैं, वो भी चेंज होंगे। अभी किसी संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं? हाँ, अभी तो हमारे सहयोगी कहिए जो कहिए हरनौत के एक हैं, उन्होंने अति पिछड़ा सेना बनाया है। अच्छा। उसमें मुझे भी प्रदेश उपाध्यक्ष का मुझे पद दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं अति पिछड़ा की जो वंचित है, जो सदियों से ठगा हुआ आ रहा है, उसकी लड़ाई में मुझे प्रदेश लेवल का पद दिया है। और मैं एक अति पिछड़ों के लिए एक नारा देता हूं कि अगड़ा का शासन हो चुका है, पिछड़ों की जारी है, आओ मिलकर जोर लगाएं, अब अति पिछड़ों की बारी है। चुनचुन जैसी पिछड़ा के सब बात करते हैं, सिविल लोग नेता बात करते हैं, अति पिछड़ा का वोट भी लेते हैं, लेकिन अति पिछड़ा का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं हो रहा है आज की राजनीतिक गलियारों में। सम्मान नहीं होने के कारण है हमारा ही नेता जो उभर करके जाता है वो कहीं ना कहीं किसी के गोद में जाके बैठ जाता है। और हमारे जैसा नौजुवक या समर्पित नेता जो होता है वो ठगा हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए हमने तमाम अति पिछड़ा संगठन जो था उनको लात मार करके इस संगठन में हम लोग इसको बनाने का काम किया है। और इसमें आने वाला 10 साल के बाद अति पिछड़ों की पोजीशन बिहार सरकार में देखने के लिए मिलेगा। जो क्या संदेश दीजिएगा तमाम जो सकरेचा पंचायत के जो लोग हैं, तमाम जो गरीब गुरुबा हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या होनी चाहिए पंचायत में जिससे कि अति पिछड़ा का वो प्रदेश उपाध्यक्ष बने, तमाम जो बिहार वासी है वो संदेश आपका सीधा तौर पर जानना चाहती है? अति पिछड़ा का मैं संदेश यही दूंगा कि जैसे कि मैंने एक नारा दिया था कि अब जोर लगा दो, अति पिछड़ों की बारी है। याद कीजिएगा 1990 से पहले सत्ता चलता था बिहार में फॉरवर्ड का। तब बैकवर्ड समाज का जो लोग थे, लीडर थे, जोर लगा करके सारे तबके के लोग जोर लगा करके लड़ाई लड़ करके बिहार में सत्ता छीनने का काम किया। तो अभी चल रहा है 2026, यानी 36 साल हो गया है। 36 साल में आप जोड़िएगा तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और एक हमारे सुशासन बाबू अभी कुछ दिन पहले जो सत्ता त्याग किए हैं, और अभी सम्राट चौधरी जी, 3 व्यक्तियों ने सत्ता को संभाला और ये तीनों पिछड़ा है। तो तीनों से मेरा सवाल है, तीनों को मैसेज है कि भैया लड़ाई जब लड़े थे अगड़ा पिछड़ा का, तो क्या अति पिछड़ा और दलित महादलित समाज के लोग उस लड़ाई में नहीं शामिल था? तो इनको आपने कितना भागीदारी दिया और अति पिछड़ा दलित महादलित लोगों को आपने कितना राजनीतिक अधिकार दिया? आप पार्टी बना करके जाति विशेष पर लोगों को सिमटा करके रख दिए हैं। जो अति पिछड़ा दलित महादलित अब समझ चुका है। अब लड़ाई बिहार में अति पिछड़ा वर्सेस पिछड़ा होगा। अगड़ा पिछड़ा तो समाप्त है। जब अगड़ा पिछड़ा होगा तो हम लोग पूरा एकजुट रहेंगे बैकवर्ड समाज। लेकिन जैसे ही बिहार की बात आएगी, अब सत्ता की बात, तो उसमें तो अब बंटवारा करना पड़ेगा ना। धन्यवाद कि मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए चुनचुन जी हैं, जो कि सकरेचा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी रहे हैं और अति पिछड़ों के जिस तरीके से बोले कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हक और अधिकार दिलाएंगे। तमाम खबरें के साथ आप लोग बन रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार में इतना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।